Hello all, डॉक्टर ऋचा बी अग्रवाल फ्रॉम ध्वनि स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक सहारनपुर। आज मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके साथ बात करना चाहती हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टेनाइटस। टेनाइटस यानी कि कान में सीटी की आवाज़, जो स्पेशली बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत परेशान करती है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि टेनाइटस क्या है, टेनाइटस के लक्षण क्या क्या हैं, सिम्टम्स क्या क्या हैं और इसके लिए क्या इंटरवेंशन है। तो सबसे पहले टेनाइटस क्या है? रिंगिंग, whistling, buzzing sound is the perception of sound in the ear when no external sound is present. जब बाहर एनवायरनमेंट में कोई आवाज नहीं है उसके बाद भी हमें कान में एक अलग तरह की रिंगिंग साउंड, बजिंग साउंड या विस्लिंग साउंड सुनाई दे रही है, तो दैट इज कॉल्ड टिनाइटस। और बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि मैम कान में सीटी की आवाज आ रही है, कान में लगातार आवाज आ रही है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान भी रहते हैं। तो बेसिकली टिनाइटस में के क्या लक्षण हैं और टिनाइटस होता किस वजह से है। सबसे पहले बात करते हैं कि टिनाइटस किस वजह से होता है। टिनाइटस बेसिकली क्या है? हमारे हेयर सेल्स होते हैं इनर ईयर में, जो हमारे सबसे अंदर का कान होता है, उन हेयर सेल्स के मेल्फॉर्मेशन की वजह से, उनके डिफॉर्मेशन की वजह से ये हेयर सेल्स अपने आप ही विदाउट एनी एक्सटर्नल साउंड स्टिमुलेशन आयंस को जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे अंदर ईयर के अंदर एक फ्लूइड फ्लो करता है उसमें आयनिक डिसबैलेंस हो जाता है। और उस आयनिक डिसबैलेंस की वजह से अंदर अपने आप वो आयंस को जनरेट करके अंदर एक इनर साउंड, इंटरनल साउंड जनरेट करते हैं, जो बाहर कोई साउंड स्टिमुलेशन नहीं होने के बावजूद भी अंदर वो साउंड पैदा होती रहती है। और वो साउंड हमें रिंगिंग साउंड के रूप में, बजिंग साउंड के रूप में या विस्लिंग साउंड के रूप में सुनाई देती है। तो बेसिकली ये टेनाइटस है। अब टेनाइटस में की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होती है? टिनाइटस की वजह से पर्सन बहुत इरिटेबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन महसूस करता है। कई बार इतने ज्यादा इरिटेबल वो हो जाते हैं क्योंकि बेसिकली ये जो साउंड होती है टिनाइटस की, ये पर्सन को इस हद तक कई बार परेशान कर देती है कि वो सोशली भी कट हो जाते हैं, फ्रिक्वेंट उनमें मूड स्विंग्स आ जाते हैं। इसके अलावा कंसंट्रेशन पुअर हो जाता है, स्लीप डिस्टरबेंसेस हो जाती हैं। स्लीप डिस्टरबेंसेस क्यों? क्योंकि बेसिकली साइलेंट जोन में ये आवाजें ज्यादा सुनाई देती हैं। तो जब हम रात के समय पूरे एनवायरनमेंट में साउंड्स बाहर कम हो जाती हैं, उस समय पे ये साउंड ओवरलैप कर जाती हैं और बहुत पर्सन को डिस्टर्ब करती हैं, जिसकी वजह से एपनिया, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, स्लीप डिस्टरबेंसेस हो जाते हैं। पर्सन डिप्रेशन में चला जाता है, डिस्ट्रेस हो जाता है उसको, एंजाइटी बहुत ज्यादा पर्सन में पैदा हो जाती है। तो ये सब जो सिम्टम्स हैं, ये सब जो लक्षण हैं, पर्सन को और सिवियरिटी की तरफ ले जाते हैं धीरे धीरे टिनाइटस की वजह से। अभी टिनाइटस में बेसिकली क्या क्योर है इसका? देखिए, बहुत सारे पर्सन्स अवेयर नहीं होने की वजह से वो सिर्फ मेडिकल साइंस में ही इसकी रेमेडी खोजते हैं। मेडिकल साइंस में जो भी रेमेडीज हैं, जो भी मेडिकेशंस हैं टिनाइटस के लिए, वो सिर्फ इसको सप्रेस करते हैं कुछ टाइम के लिए। साइनिक डिकम्पोजिशन को कुछ टाइम के लिए सप्रेस कर देंगे, जिससे कि साउंड कुछ टाइम के लिए आना बंद हो जाएगी, लेकिन वापस जैसे ही हम मेडिसिन को रोकते हैं कुछ टाइम बाद वापस टिनाइटस उभर जाता है। तो बेसिकली इसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो इसका रिहेबिलिटेशन में है। रिहेबिलिटेशन में टिनाइटस रिट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जिसमें कि टिनाइटस रिट्रेनिंग प्रोग्राम में टिनाइटस मास्कर्स यूज किए जाते हैं, सेम लेवल की, सेम फ्रिक्वेंसी लेवल की, इंटेंसिटी लेवल की, जो हमारे टिनाइटस से मैच करती है, उस लेवल की साउंड कुछ टाइम के लिए कान में प्रेजेंट की जाती है। और उसके साथ साथ जब वो साउंड प्रेजेंट की जाती है तो धीरे धीरे जो आयंस जिन एक्यूमुलेट हो चुके हैं ईयर के अंदर, वो धीरे धीरे उनका डिकम्पोजिशन होना शुरू होता है। और जैसे जैसे वो कंपोजिशन होता जाता है, आयंस कम होते जाते हैं, और जैसे जैसे वो कम होते जाते हैं, हमारा टिनाइटस
क्योर होता जाता है। और जब पूरी तरह आयन खत्म हो जाते हैं तो हमारा पूरी तरह से टिनाइटस उसमें क्योर हो जाता है। तो बेसिकली जो इसका एक्चुअल ट्रीटमेंट है वो टिनाइटस रिट्रेनिंग प्रोग्राम टिनाइटस थेरेपी है, जो थ्रू टिनाइटस मास्कर्स किया जाता है। अब ये भी डिपेंड करता है कि टिनाइटस मास्कर हमारे को किस तरह का मास्कर यूज करना है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि एग्जैक्टली टिनाइटस मास्कर क्या है और किस तरीके से उसको यूज किया जाता है। अभी के वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि टिनाइटस रिट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो ही परमानेंट सॉल्यूशन है टिनाइटस को क्योर करने के लिए। उसके साथ साथ हमें मेडिटेशन और अपने लाइफ स्टाइल में भी चेंजेस करने की जरूरत है। थैंक यू।